आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, मेरी स्पेशल और बड़ी फेवरेट किस्म की डॉक्टर। बहुत सारे लोग जो मैं देखते हैं, अक्सर मेरे रिश्तेदार भी मुझे कहते हैं भी हम कॉल करते थे डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज से कि तुम, मेरी अम्मी को जैसे बड़ी शिकायत होती है कि जो तुम इतना मीठा खा रही होती, तुम्हें डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज ने किया था कि तुम उनकी बात इतनी और रिलीजियसली मानती हो। लेकिन डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज ने मुझे ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया हुआ, मैं जहाँ कुछ खाना चाहती हूँ खा लेती हूँ और नहीं, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज ने कहा था खा लेना चाहिए, अच्छा होता है इसके आपके लिए भी, क्या खुश रहे। सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, आज हम स्पेशल तौर पर, क्योंकि हमने पहले स्किन के हवाले से बात की, मेकअप के हवाले से बात की, क्योंकि मौसम चेंज हो गया हुआ है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे पास। तरबूजा आ जाता है हमारे पास, खरबूजा आ जाता है, आगे जाके आम भी आएंगे, अच्छे अच्छे मजे मजे के फल आएंगे। किन फलों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कौन से फल एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे खाए जा सकते हैं? अच्छा, अगर मैं उस पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको चेंजिंग मौसम का बॉडी पे बता दूं तो फिर शायद फल को रिलेट करना आसान हो जाएगा ना। ठीक है, अभी स्प्रिंग में चल रहे हैं, अभी आप समझें कि अप्रैल चल रहा है, तो मई के मिडिल से जाके समर, यानी बॉडी के अंदर समर के इफेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन मई के मिडिल से शुरू होते हैं। और ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है मार्च और अप्रैल और मई का, ये कायनाती तौर पे बहुत अहम है। यानी मैं सिर्फ इंसानी जिस्म की बात नहीं कर रही, परिंदे जो हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो स्प्रिंग में वापस अपनी जगहों पे आके घोंसले बनाते हैं और हमारा जो जिस्म है वो अपना नेचुरल डिटॉक्स करता है। ठीक है, जब वो डिटॉक्स करता है तो वो गंद बला जब खून में आता है तो लोगों को एलर्जीज डेवलप होती हैं, इंटरनल टॉक्सिन्स की वजह से और बाहर की वजह से भी। ठीक, अच्छा, अब निज़ाम लगा हुआ है आने वाले मौसम की तैयारी में, और उस आने वाले मौसम से की जो तैयारी हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है? वो जिगर के अंदर हो रही है, वो आपके दिमाग के अंदर हो रही है, वो आपके गुर्दों में हो रही है, आपके खून में हो रही है। कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो जहाँ एलर्जीज होती हैं वहाँ ब्लड प्रेशर बड़ा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को जहन में रखते हुए आगे जाएं गर्मी के मौसम की तरफ, तो फलों से पहले जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि फ़ौरन ठंडी चीज़ों, ठंडी खुराकों, ठंडे कमरों और ठंडे कपड़ों, मैं सारी चीजें कहूंगी कि एकदम ना जाएं। मैंने मार्च के शुरू में बच्चों को, लड़कों को शॉर्ट्स पे जाते देखा है और हफ्ते बाद ही वो आ जाते हैं, जी टांगों में दर्द हो गया या जी खांसी लग गई है ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहां आपकी बॉडी इस ट्रांजिशन को आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करें, आप कभी नहीं बीमार होंगे। मैं अभी कल वापस पहुंची हूँ अमेरिका से, मैं वहाँ के लोगों का हाल देख के मुझे अफसोस हो रहा था कि जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ सबके सब बैठे हुए चिल्ड वाटर पी रहे थे और सारे के सारे कंप्लेन कर रहे थे, ओहो एलर्जी का बड़ी बढ़ गई है जी, एलर्जी बड़ी बढ़ गई है ना। तो जब आप यख पानी पिएंगे, वहाँ तकरीबन थोड़ा सा यहाँ से ठंड थी, तो आपको एलर्जी तो होनी है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि अब गर्मी का मौसम आगे आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में आपकी तैयारी काउंट करती है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप पानी कैसे पीते हैं। अभी पूरा शुरू नहीं हुआ होता तो हम चिल्ड वाटर पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा पानी पे जाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ठंडा पानी ना पिए, दरमियाना पानी पीने की आदत डालें। आपका जिस्म अंदर से गर्म है तो उसको जब आप ठंडी चीज़ अंदर डालते हैं तो उसको झटका लगता है और वो झटका हो क्या गया मेरे साथ, उसको समझ नहीं आती कि हो क्या गया है। और जैसे आप नहा लें ठंडा पानी, एग्जैक्टली आपको नहीं समझ आती ना, यूं हो जाते हैं। बिल्कुल यही शॉक एक अंदर लगता है। और एक किताब तो ये भी कहती है कि अगर यख पानी पीने के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाए, यानी हार्ट फेल हो जाए, तो हैरान नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल आपने खुद दे दी कि कभी यख पानी ऊपर डालें और उसके बाद देखें आपको क्या होता है ना। तो बिल्कुल यही कुछ अंदर होता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता, वो किसी बीमारी की शक्ल में निकलता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी, मैं रूम टेम्परेचर पानी पीती हूँ, गर्मियों सर्दियों कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई कहता है कि जी हम नहीं पी सकते तो वो गलत कहता है। मैं भी ठंडा ही पीती थी पहले। तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पानी पे आहिस्ता आहिस्ता जाएं और हल्के ठंडे पानी पे जाएं। आपने बात की है फ्रूट्स की। देखिए, जब मौसम चेंज होता है ना तो कुदरत हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए तरबूज आता है, खरबूजा है, आलू बुखारा आ जाएगा, आम आ जाएगा। जो तो तरबूज और खरबूजा है वो एक तरह से आपका डिटॉक्स करता है, इनका पानी का कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने तरबूज खा लिए
तो आप डिटॉक्स के बजाय ओवर टॉक्सिन्स जमा कर लेते हैं, क्योंकि होता यह है कि ज्यादा तरबूज खाने से आपकी बॉडी का वाटर कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो वैसे कितना होता है, जैसे आप आधा काटते हो और उसके बाद लेके बैठ जाते हो, ओके जी, साथ टीवी देख रहे हो, साथ आप खा रहे हो, नमक उसमें डाला फिर खा रहे हो, ये नहीं करता? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि तरबूज अगर खाना है तो उसके ऊपर ना 2-3 चीजें ऐड की जाती हैं ताकि उसका पानी जिस्म में जमा ना हो। काली मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा नमक डाल लें, तो इससे तरबूज का एक्स्ट्रा पानी नहीं जमा होगा और वो अपना फायदा देके खुद ही बाहर निकल जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि तरबूज एल्कलाइन कैटेगरीज में आता है, यानी जिसको आम जुबान में ठंडा कहते हैं ना, तो उसके साथ अगर 2 खजूरें खा लेंगे या 1 अंजीर खा लेंगे या 1 किन्नू साथ खा लेंगे या एसिडिक ग्रुप का कोई भी एक फल खा लेंगे, तो वो उस तरबूज का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं आने देगा, वो बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ये चीज मैंने पिछले 2 सालों में सीखी कि जैसे ही तरबूज का मौसम शुरू होता है, मेरे पेशेंट भागते दौड़ते वापस आते हैं, डॉक्टर साहब मोटे हो गए ना, पता नहीं, एक मोटापा और एक चक्कर। अभी बल्कि इस सीजन में पिछले साल एक चक्कर भी सीखे ना, जब पानी का बैलेंस खराब होता है तो जिस बॉडी में जो टेंडेंसी है वो डिजीज बनती है। पानी का बैलेंस खराब होगा, किसी को एलर्जी होगी, किसी को अस्थमा, कोई ब्लोट करेगा, कोई मोटा होगा, किसी के जोड़ों में तकलीफ आएगी, किसी को चक्कर आएंगे, क्योंकि कान के अंदर 1 कतरे के करीब पानी होता है। अगर वो 1 कतरा से 1.5 कतरा हो गया तो उस आदमी को चक्कर आना शुरू हो जाएगा। तो तरबूज से मैंने बड़े बुरे चक्कर आते भी देखे हैं। अगर वो जिन साहब को के बारे में कि आपको कभी फील हुआ कि जी मैंने कुछ ऐसा खा लिया तो आपको जरा हैवी भी फील कर रही हैं आप? नहीं, मैं फील करती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे जब तक मुझे इसकी सेंस नहीं थी, मुझे पता चलता था, क्योंकि मैं सेंसिटिव थी नेचर की तरफ, मुझे पता तो चल जाता था, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि क्यों हो रहा है ना, ये नहीं मालूम होता था। तो तरबूज जरूर खाएं, लेकिन तरबूज का काट जरूर खाएं। और तरबूज को इसलिए नहीं खाएं कि उसमें लो कैलोरीज हैं या पानी ज्यादा है तो आप उससे पतले हो जाएंगे, ये सोच के ना खाएं, हो सकता है तरबूज आपको मोटा कर दे। अच्छा, अब आपने आम की बात की। आम कमाल का फल है ना, कमाल का फल है, इतना लोग इससे डरते हैं और मैंने मेरे ख्याल कई सालों के बाद लोगों को आम खिलाना शुरू किया है। आम में बेशुमार मिनरल्स है ना, आयरन है उसमें विटामिन है, इवन थोड़ा सा उसमें कैल्शियम भी है। आम का जो एंटीडोट है ना वो कुदरत ने उस वक्त दिया होता है, जैसे जामुन आता है उसी मौसम में। अगर आपने, मेरा एक डायबिटिक पेशेंट मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसी की मैंने दसिया सी, मैं तो जी आम खा के ना अपनी शुगर कंट्रोल की थी, ये उसका जुमला था ना। मैंने कहा जी क्या किया आपने? तो मैं खुद थोड़ी देर को दंग हो गई, ने कहने लगा जी मैंने 6 आम खाता था मैं, और उसके बाद मैं 1 पाव जामुन खा जाता था ना। लेकिन उस बंदे ने उस तरीके से खाया जिस तरीके से मैंने बताया था। ये जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के हर कोई ना अप्लाई कर ले। ये सिर्फ खाली पेट खाया जा सकता है और हफ्ते में 1 या 2 दफा किया जा सकता है, ये रोज नहीं हो सकता। संडे को कर ले, संडे को। हाँ, इसलिए मैंने बता दिया। कॉलर कौन है जी लाइन पर? नदीम हमारे साथ, कहाँ से? गुजरात से हमारे साथ नदीम है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बस मैंने इन्फॉर्मेशन था कि वो कौन से खरबूजा पेशेंट खा सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट होते हैं वो खरबूजा खा सकते हैं क्या? आज वो कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट कौन सा फल खा सकते हैं? खरबूजा खा सकते हैं वो? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के नदीम साहब जी। कोलेस्ट्रॉल का ना बड़ा कंफ्यूजन है, कभी कोई सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे एक प्रोग्राम कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 80% आपका जिगर खुद बनाता है, उसको हम टेक्निकली एंडोजेनस प्रोडक्शन कहते हैं। सिर्फ 20% जो है वो बाहर से अंदर जाता है, ठीक है। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है वो टोटल खुराक अपनी चिकनाई बंद कर देता है और उसको चिकनाई की कमी से कुछ नुकसानात हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका जो जिगर है वो फैट को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब मैं इस तरह कह सकती हूँ कि खरबूजा खाने से कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ता है, इसलिए नहीं बढ़ता कि उसमें फैट है, हाँ इसलिए बढ़ सकता है कि जो खरबूजा है वो थोड़ा सा जिगर को स्लगिश करता है। या आप ये कह लें कि जिगर के फंक्शंस को, या जो जिगर काम कर रहा है अगर वो यूं 12 पे काम कर रहा है तो उसको वो 10 पे ले आएगा। सही। उससे वो जिगर अपने पूरे काम नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सही, ठीक है। अच्छा जी, एक यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आज के विनर्स का नाम भी अनाउंस करेंगे। साथ में हम डॉक्टर साहिबा से भी पूछेंगे क्या तरबूज गर्मा और खरबूजे के बाद पानी पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से कॉलर है नबीहा। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम मदीहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नबीहा आप सुनाइए।
अच्छा, मुझे ये पूछना है कि मैं जब भी गर्मा खाती हूँ उसके बाद मेरा गला खराब हो जाता है, और ये मैं हमेशा से देख रही, कोई एक बार की बात नहीं है, ये 5-6 बार मेरे साथ हो चुका है, और मुझे ये फल बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी खाती हूँ पहले मुझे खराश शुरू होती है गले में, उसके बाद मेरा गला खराब हो जाता है। सही, तो इसकी क्या वजह है? जब आप कहते हैं ना कि बुरे असरात होते हैं, तो ये वाकई ही कोई फल के बुरे असरात हैं? सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया नबी आपकी कॉल। उसमें मीठा मीठा भी काफी ज्यादा होता है, नहीं गले को लग जाता है। वो एल्कलाइन है, वही बात है। अच्छा, वो उसमें वाटर कंटेंट हाई है और वो एल्कलाइन है, और इनकी अपनी जो तबीयत है, ये इनकी जो केमिस्ट्री होगी ना, वो थोड़ी सी एल्कलाइन साइड पे होगी, उसकी वजह से। तो मैं इन्हें ये प्रिकॉशन बताऊंगी कि जब भी ये गर्मा खाना चाहें, ये खाली पेट खाएं, या ये आधा घंटा पहले खाएं या 3 घंटे बाद खाएं, और गर्मा खाने के बाद 2 खजूरें खा लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं होगा इनको। ठीक है जी नबीहा, आप गर्मा रज के खाएं, लेकिन बाद में 2 खजूरें जरूर खा लें और खाली पेट खाएं। हाँ। सुबह खा सकते हैं हम ये? सुबह भी खा सकते हैं, ऐसे नाश्ते के तौर पे फ्रूट से खाए जा सकते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। जो फ्रूट, ये बड़ी कॉमन गलती है जो तमाम हो रही है ग्लोबली, बल्कि मैंने देखी है होती है, जो जिस सुबह का टाइम है ना, जब नाश्ता इंसान ने करना होता है, तो जो खुराक मैक्सिमम हजम होती है और बॉडी मांगती है, वो बिल्डिंग मटेरियल है, और वो बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन है। यानी आपको अंडा खाना है, आप कोई कबाब खा सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अनाज आता है, यानी रोटी आ सकती है, होल व्हीट ब्रेड आ सकता है, गंदम का दलिया आ सकता है, लेकिन सिर्फ फ्रूट नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप ज्यादा जल्दी उठते हैं, फर्ज करें आपके उठने और जाने में गैप है, तो फिर आप नाश्ते से पहले, यानी कोई 1 घंटा पहले फ्रूट खा लें, वो ठीक है, लेकिन नाश्ता फ्रूट नहीं हो सकता। सही, नाश्ता कभी नहीं होना चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और कहा जाता है कि जी जैसे आपने खरबूजा खा लिया, तरबूज खा लिया, इसके बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। जो भी पानी वाले फल होते हैं उनके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना। अब आपने खुद भी समझ गई ना, जिन फलों में पानी ज्यादा है, अगर आप पानी पी लेंगे तो इंस्टेंटली या उल्टी की तरफ बॉडी जाएगी या डायरिया करेगी, क्योंकि आपने अपना वाटर बैलेंस खराब कर दिया। सही, इसलिए नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और वाकई खराब होगा पेट। क्योंकि बचपन में ऐसा होता था ना कि जी कहते नहीं बेटा, तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, सही है। और खरबूजे के बाद भी, तो खीरा भी। अच्छा, खीरे के बाद भी वो भी पानी इसमें ज्यादा है, जिनके बाद हम पानी नहीं पीते? यही पानी वाली चीजें सारी, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, और ककड़ी के बाद भी कहते हैं। सलाद अगर आपने बहुत खा लिया है, सैलड लीव्स खा लिए और पानी पी लेंगे, उनका भी वाटर कंटेंट हाई होता है, उसके बाद भी होगा। सही, ठीक है। अच्छा, और दूध का हम कैसे इंटेक, जैसे सर्दियों में तो चले हमने रात के टाइम गरम गरम दूध लिया तो थोड़ा सुकून मिल गया, वो कहते हैं टकोर मिल गई आपको। गर्मियों में आपको गर्मी बड़ी लग रही होती है, जो लोग दूध सोडे की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, दूध बिल्कुल ठंडा पीना चाहिए, लेकिन मई के बाद अप्रैल तक थोड़े से जरा अभी एकदम से नॉर्मल्स पे आ जाए, थोड़े से हल्के से ल्यूक वार्म पे आ जाए। लेकिन मई से आप मिल्क शेक्स पे जा सकते हैं, आप कोल्ड कॉफी पे जा सकते हैं, आप दूध 7 अप पे जा सकते हैं, आप लस्सी पे जा सकते हैं, लेकिन लगातार एक चीज पे ना रहे, मोटे हो जाएंगे। सही, ठीक है, आपने यानी कि आप मई के बाद से हम मई से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ड्राई मौसम है, जो खुश्क गर्मी होती है ना, उसमें दूध का बड़ा अच्छा रोल है। हाँ, जब बरसात शुरू हो जाएगी, यानी जब जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा, तो फिर ठंडे दूध वाली चीजों को फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वही दूध आपको तंग करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो रात के टाइम गर्म दूध ले सकते हैं। अच्छा, दूध के और कोई मुख्तलिफ मौकात में चेंज करके ले सकते हैं? अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको ट्वाइस डे आपने पीना दूध, तो फिर वो टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक खुराक को 6 टाइमिंग्स पे दोगे तो उसका अलग एक्शन होता है ना। अब फर्ज करें सुबह आपने नमाज के बाद आपने नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद दूध पी लें, ये वाला दूध आपके अंदर सारा दिन आपके मसल्स और बोन्स को ताकतवर रखेगा ना। एक दूध पीने का टाइम होता है नाश्ते के 3 घंटे बाद, आपने कोई 11-12 बजे दूध पी लिया, ये भी ताकत देगा। जो रात को दूध पिया जाता है वो नींद लाने के लिए होता है और वो सेडेट करता है ना। इसी तरह जो शाम को पिया जाता है वो ताकत देता है। तो ये 3-4 टाइम में दूध की उसमें आप कुछ भी डाल के पी लें। हाँ, उसमें शक्कर जरूर डालें। उसके अलावा उसमें चॉकलेट, माइलो, कॉफी जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो दूध सोडा अगर हम ज्यादा पिए तो कहते हैं कि आपके जिगर के लिए नुकसानदेह होता है, ऐसा है? देखिए ना, फिर वही बात जो मैंने अभी की, दूध सोडा एल्कलाइन कैटेगरी में जाता है, यानी वो दूध पानी है ना, उसको पीने से मतलब ठंड चली गई है वैसे। बिल्कुल ठीक है, ठंड जाएगी, हाँ जाएगी, नहीं जाएगी। 3 दिन 5 दिन जो जिस्म की गर्मी है वो उसको बैलेंस करेगा। 6-7वें दिन से वो जमा होना शुरू हो जाएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आपको गर्मी के मौसम में भी कभी कभी यूं कभी सी आएगी जिसको आप नोट नहीं करेंगे, लेकिन वो बता रही होगी कि आपको थर्मोस्टेट गड़बड़ हो रहा है ना। सही। तो
मैं इसलिए कहती हूँ कि शक्लें चेंज किया करें। आपने ठंडा ही पीना है ना, मिल्क शेक पिए, आप शक्लें जरूर चेंज करें। मिल्क शेक का ये भी तो लोगों को मसला होता है ना कि मिल्क शेक पीने से मोटे हो जाएंगे। तो रोज ना पिए ना, ठीक है, यही तो कह रही हूँ। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, कितना भी एक देखें, आपने अगर रोज दूध पीना है, एक दिन मिल्क शेक पी लें, एक दिन आप दूध 7 अप पी लें, एक दिन कोल्ड। इन सारे दूधों की तासीर अलग है, इन सब ने बॉडी में अलग अलग काम करें। कोल्ड कॉफी पी लें, लस्सी पी लें, ठीक है ना, स्मूदी बना के पी लें, आइसक्रीम शेक पी लें, तो ये 5-6 किस्म के बन गए। इनको आप रोटेट करते अच्छा, हैं। दूध सोडे में कुछ लोग काला नमक भी डाल देते हैं उसके जायके में, तो ये कैसा काला है? नमक वैसे दूध के साथ इतना कंपैटिबल नहीं है, दूध के साथ नहीं है वो, उसमें डलता है क्या, वो गन्ने का रस जो होता है, अच्छा, गन्ने का उसमें रस ठीक होता है, उसको हजम होने में हेल्प करता है। लेकिन दूध के साथ काला नमक मैंने पहली दफा ये कॉम्बिनेशन सुना है और ये मेरा नहीं ख्याल है कंपैटिबल है। अच्छा, मेरा ये नहीं ख्याल कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वो उसका दूध को फाड़ने वाले में भी थोड़ा सा मैं उन लोगों की elevate जब करने के तक लिए सेहत नहीं देखूंगी, मैं उनकी नब्ज देखे बगैर बता सकती है कि ये क्या कर रहा है नमक और दूध। सही, ठीक मैं है। नहीं जानती इसके अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, चले हम दूध थोड़ा भी साइड पे रख लेके हम इसको वंस अ वीक चलन कर लेते हैं कि वो अपनी गर्मी खत्म करता है, लेकिन जैसे आपने बोला कि 3-4 दिन ऐसा जरूर होगा, उसके बाद वो बॉडी में जमा ज्यादा हो जाएगा अगर आपने लगातार पिया। फिर आम कितने के ऊपर मशरूबात वापस आते आते हैं, हैं? आम पे पहले वापस आते हैं। एक चीज मैं मिस कर गई हूँ आम में। आम पे तो मैं कहती हूँ पूरा हमें जो है ना पूरा टॉपिक ही किसी दिन आम रखना चाहिए। कमाल की चीज। अच्छा, आम का बड़ा एक मजे का आपको कॉम्बिनेशन बताऊं पतला करने के लिए ना, कि अगर आप चाहते हैं कि उसकी कैलोरीज आपको ना जमा हो, आम खा के ना ऊपर से चाय पी लें। अच्छा, आम खा के चाय पी लें? चाय पी लें, लेकिन लस्सी- क्या किया, लस्सी पी जाती है ना। हाँ। आम खा के जब लस्सी पीते हैं तो आम ब्लड का, बॉडी का कंपोनेंट ज्यादा जल्दी बनता है। सही। अच्छा, आम खा के आप ऊपर से चाय पी, आप करें एक्सपेरिमेंट, ये प्रूवन है, ये कोई मतलब तजुर्बा छाले मारे तो नहीं नहीं निकलेंगे, नहीं ज्यादा नहीं 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 नहीं। बस आम ठीक, खाएं इस और उसके साल बाद मैं चाय आम नहीं पिएं। छोड़ूंगी। ठीक है ना, आम के बाद चाय पिए, लेकिन आम आप रोज नहीं खा रही हैं, आप हफ्ते में 2 दफा खाएं, और जिस दिन आपने खाना है उस दिन आप ज्यादा सारे खाएं। बच रहे थे, आप आम खा रहे हैं, लेकिन उसके खाएं बाद ज्यादा, चाय पी रहे हैं। खाएं ज्यादा, खाएं ज्यादा, मतलब ठीक है। तसल्ली करें ना अपनी। 2 खा लिए, खा लें, 3 खा लें, बेशक कोई और बात उसके नहीं। बाद चाय पी लें। उसके बाद चाय पी लें। एक ये है, या इतने लोगों ने जामुन आपको खा पसंद से लें। दुआ दी होनी है ना कि आपने उनको बता दिया कि नहीं, आम खाने से, आम खा के वजन कैसे कम किया जाता बिल्कुल है। सही। और उसके बाद या जामुन ले लें अगर जामुन जामुन ले लें, अवेलेबल ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जी, जी। आम को सोक जरूर करें। ओके। इस वक्त कुछ ठंडे पानी वाले में भी? ठंडे पानी में इसलिए सोक करें कि जो उसमें वो रखी जाती है ना, एक मसाला सैशे मसाला, जो मसाले वाला आम है वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दे रहा है इस वक्त, गले में भी जाके ठक लगता है। गले में भी जाके लगता चलिए ठीक है, तो उसको एक हम सोक करें। पूरा जो टॉपिक है ना डॉक्टर साहब हम आम पे रखेंगे और उस दिन हम आम भी खाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और आप लोग जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, मध्य नक्ति को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।